जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को हरित्रय के तीसरे हरि अर्थात श्री हरिराम व्यास जी की कथा श्रवण कराएंगे। ये तो ठाकुर जी के ऐसे भक्त हुए जिन्हें ठाकुर जी से अधिक प्रेम तो उनके प्यारे भक्तों से था, संतों से था। संतों को ही ठाकुर जी के समान या उनसे भी अधिक पूजनीय मानते थे ये। इनके लिए तो छप्पे जो लिखा गया नाभाजी द्वारा वो भी अद्भुत है। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के काहू के आराध्य मच कछ नर हरि सूकर वामन फरसा धरन सेतु बंधन छू सेल कर एकन के यह रीति नेम नव दासो लाए सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत को त्रिझुलड़ाए नौ गुण तोरी नुपुर गुहरियो महत सभा मदिरास के उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के अर्थात व्यास जी के इष्ट तो ठाकुर जी हैं, श्यामा श्याम है, लेकिन अति इष्ट जो इष्ट से भी बढ़ करते वे तो संत भगवान थे। माला तिलक कंठी में तो इनकी बहुत निष्ठा थी। उसके संबंध में तो इन्होंने एक बहुत सुंदर पद लिखा, जो तू माला तिलक धरे तो या तन मन व्रत की लज्जा और निर्वाह करे करी बहु भांति भरोसो हरि को भव सागर उतरे मनसा वाचा और कर्मणा त्रिन करी गणत धरे सती न फिरे घाटू ऊपर ते सिर सिंदूर परे व्यास दास की कुंज बिहारी प्रीति न कभू बिसरे। तो इनके लिए संत भगवान तिलक कंठी बहुत ज्यादा महत्व रखते थे। ठाकुर जी के 10 अवतार सबको संत में वही गुण करके देखते थे। नरसिंह भगवान, वामन भगवान, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, सबके गुण संत भगवान में ही देखते थे। उन्हीं को ठाकुर जी के समान पूजनीय मानते थे। ये श्री कृष्ण जी की विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। इनका प्रादुर्भाव बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रमी संवत 1567 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुमुखन जी था और माताजी का नाम श्री पद्मा देवी जी। रीवा के नरेश श्री रघुनाथ सिंह जी ने जो भक्त माल लिखी राम रसिकावली, उसके अनुसार उस समय 52 राजाओं के गुरु थे। ये वेद शास्त्र पुराण आदि में पारंगत थे, बहुत विद्वान थे। सरस्वती मैया सिद्ध थी, इन्हें उनकी सिद्धि प्राप्त थी। तो जगह जगह जाते और दिग्विजय यात्रा करते, शास्त्रार्थ करते, सबको हराते। और अब तो इनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि सब जगह बड़ा पोथा लेके चलते, पूरी बैलगाड़ियां भर कर जाते ही अपनी ग्रंथों को लेकर, विजय पत्रों को लेकर। शास्त्रार्थ में जो विजय पत्र इकट्ठे होते थे इनके, तो अब सब तो बहुत घबराने लगे। परंतु किसी ने कहा इनसे कि विजय तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक काशी में विजय ना मिले आपको। काशी तो पंडितों का गढ़ है, वहां पे विद्वान है सब, तो यदि वहां पे आप विजय हुए तो ही माना जाएगा कि आप सबसे बड़े विद्वान हैं। अब तो इन्होंने निर्णय किया कि काशी चला जाए। लेकिन अब जैसे ही ये काशी में आए अपने वही सब वेद पुराण और विजय पत्रों का गठरा लेकर, सब तो बहुत घबरा गए। क्या किया जाए, इनकी तो अलौकिक प्रतिभा के सामने काशी के विद्वानों को भी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब इतना बड़ा समारोह किया इन्होंने, विश्वनाथ जी का पूजन किया, दान दक्षिणा दी, और यहाँ सब ब्राह्मण और सारे विद्वान मिलके तो सोच विचार में मग्न कि लग रहा है इस बार तो काशी की नाक ही कट जाएगी। क्या किया जाए, यदि यहाँ से ये विजयी हो गए तो कौन पूछेगा काशी को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, काशी के विद्वान हार जाए तो ये तो बहुत अपमानजनक बात है। क्या किया जाए, सब आए विश्वनाथ बाबा की शरण में और कहा कि बाबा हमें कोई चिंता नहीं है हारने की, लेकिन काशी की नाक कट जाएगी, आपकी नगरी काशीपुरी की पराजय हो जाएगी। आप तो सदा से काशी की मर्यादा रखते हैं ना, आज भी रख लीजिए, बचा लीजिए हमें, अपनी काशी को बचा लीजिए, नाक कट जाएगी वरना हमारी। अब बाबा ने ही प्रार्थना स्वीकार कर ली, वे तो है ही भोले भंडारी। तो कहा ठीक है। तो
अब भोले बाबा आए एक वृद्ध साधु का वेश बनाकर इनके समक्ष, श्री हरिराम व्यास जी के समक्ष, और कहा, मैंने सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा है, कृपा कर उसका भी समाधान कर दीजिए। तब तो इन्होंने कहा, हाँ हाँ पूछिए जो पूछना है, हम सबके उत्तर जानते हैं। तब तो भोले बाबा ने पूछा, अच्छा तो बताइए विद्या का फल क्या है? व्यास जी ने कहा, विवेक की प्राप्ति। शिव जी ने पूछा, अच्छा तो विवेक किसे कहते हैं? व्यास जी ने कहा, सत असत परिज्ञान पूर्वक असत्य का त्याग और सत्य की स्वीकृति, यही विवेक कहते हैं। अच्छा, तो शिव जी ने कहा, लेकिन सत्य और असत्य क्या होता है? अब तो व्यास जी ने कहा कि इन्हें तो लग रहा है कुछ नहीं आता। कहा, ईश्वर ही सत्य है और जगत असत्य। सत हरि भजन जगत सब सपना, सुना नहीं तुमने कभी? शिव जी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? कहा, आपने विद्या पढ़कर विवेक की प्राप्ति कर ली क्या? क्या आपको सत असत्य का ज्ञान हो चुका? क्या आपने असत्य का परित्याग कर दिया और सत्य को स्वीकार कर लिया? यदि नहीं किया तो इस पंडित होने का क्या लाभ, इतना विद्वान होने का क्या लाभ? क्या विद्या का फल यही है कि सब विद्वानों को परास्त करो, शास्त्रार्थ करो, विजय पत्र लेके घूमो? क्या यही होता है क्या विद्या का फल? अब तो ये हैरान कि ये क्या कह रहे हैं। शिव जी ने आगे कहा, क्या विद्या का फल यही है कि शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मण को हराया जाए, उन्हें अपमानित किया जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट दिया जाए उन्हें? और यदि ये नहीं है फल तो आप ये सब क्यों करते हो? तब तो उनकी आंखें खुल गई कि जरूर ये कोई असाधारण व्यक्ति है। तब तो चरणों में पड़ गए और भोले बाबा ने कहा कि अभी भी चेत जाओ, तुम श्री कृष्ण जी की प्रिय सखी श्री विशाखा जी के अवतार हो, तो ये वाद विवाद शास्त्रार्थ छोड़ दो, भगवत भजन में लगो और अपना जन्म सफल करो। अब तो भोले बाबा की ये सब चेतावनी सुन के व्यास जी की आंखें खुल गई। सारे अपने वो विजय पत्र सब गंगा जी में बहा दिए और कहा कि अब तो ठाकुर जी की भक्ति ही करनी है। खूब कृपा आपकी जो आपने हमारी आंखें खोल दी, और सब कुछ विजय यात्रा का त्याग करके पुनः अपने घर की ओर आ गए और विचार करने लगे, अब मैं कैसे भजन करूं, क्या करूं मैं? किसी वैष्णव से दीक्षा ले लेता हूं। लेकिन वे भक्ति युग था, उस समय बड़ी बड़ी श्री भगवत विभूतियां धराधाम पे अवतार ले चुकी थी, बहुत सारे भक्त थे। तो अब तो ये बहुत कंफ्यूज कि किससे दीक्षा लिया जाए, किन्हें गुरु बनाया जाए, निर्णय ही ना कर पाए। उसी बीच श्री वृंदावन धाम से श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र उनके शिष्य श्री नवलदास जी भ्रमण करते करते ओरछा आए। अब ओरछा आए तो अपने गुरुदेव की तो खूब यशोगान किया, खूब भक्ति का प्रचार किया। हरिराम व्यास जी के ही अतिथि हुए वो, और उन्होंने प्रातःकाल ब्रह्मवेला में एक पद गाया, और उस पद का प्रभाव तो ऐसा हुआ व्यास जी पर कि मन बहुत प्रभावित हो गया और मन में निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि अब वृंदावन जाना है, हित हरिवंश जी को ही गुरु बनाना है, उनसे ही कृपा पानी है, ये निश्चय कर लिया। और ऐसे ही संकल्प की पूर्ति के लिए संसारिक मोह ममता का त्याग कर वृंदावन आ भी गए। सर्वप्रथम श्री नवलदास जी से मिले और फिर उनको संग में लेकर श्री हित हरिवंश जी के दर्शनों को गए। उस समय श्री हित जी ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे। अब व्यास जी ने दर्शन किया, प्रणाम किया और प्रार्थना की कि भगवान आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं शास्त्र से संबंधित। ये सुनकर पहले श्री हित हरिवंश जी ने तो मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त सेवा कार्य में थे, ठाकुर जी का भोग बना रहे थे। परंतु जब इन्होंने पुनः आग्रह किया तो अब हित हरिवंश जी ने कहा ठीक है, और बटलोई को चूल्हे से उतार दिया, अग्नि शांत कर दी। लेकिन अब तो व्यास जी को समझ नहीं आई ये लीला। उन्होंने सोचा कि अरे हमें तो वार्तालाप करनी थी, वो तो मुख का विषय है, तो रसोई क्यों शांत कर दी, वे क्यों बनानी बंद कर दी, काम करते रहते अपना और हमसे बात करते रहते।
आखिरकार ये क्यों किया उन्होंने? हाथ से काम हो सकता है, रसोई बन सकती है और मुख से हमें बता भी सकते थे जो हमारी जिज्ञासा थी। तो अब जैसे ही सब शांत करी अग्नि, तो हरिवंशी ने पूछा कि बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? तब तो व्यास जी ने कहा, भगवान वो प्रश्न तो बाद में, पहले तो एक और जिज्ञासा आ गई कि आपने रसोई बनानी बंद क्यों कर दी? क्योंकि रसोई बनाना तो हाथों का कार्य है ना, कहना सुनना मुख का। तो फिर आप दोनों कार्य कर सकते थे साथ साथ, तो आपने अग्नि शांत क्यों कर दी? तब तो श्री हित हरिवंशी ने कहा, यह जो एक मन बहुत ठोर करी कही कोने से छुपायो, जहते विदित छार जुवति लिलो प्रकट पिंगला गायो, द्वैत रंग पर जोर चढ़त हटि पैरत कौन पिधायो, कही धो कौन अंक पे राख्यो जो गणिका सुत जायो, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बच सब काल व्याल को खायो, यह जिये जानी श्याम श्यामा पद कमल संग सिर न्यायो। उन्होंने कहा कि मन एक ही होता है, उसे यदि हम दो में लगाएंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, ना तो वही सेवा ठीक से होगी ना ये ही। तो उन्होंने खूब एग्जाम्पल्स दिए उस वक्त उन्हें कि जैसे अगर हमें कहीं पहुंचना है और हम सोचे कि एक घोड़े पे जाएंगे तो इतना समय लगेगा, तो दो घोड़े पे सवार हो जाए तो आधा समय लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। एक घोड़े से हम जल्दी पहुंच पाएंगे, और यदि एक पैर एक घोड़े पे एक पैर दूसरे घोड़े पे रख ले तो दुर्गति ही होगी। तो ऐसे ही उन्होंने खूब एग्जाम्पल्स देके उन्हें समझाया कि मन को एक ही जगह खूब प्रेम निष्ठा से लगाना चाहिए, जो सेवा कार्य हो उसी को पूर्ण करना चाहिए। दो कार्य इकट्ठे करेंगे तो कोई सेवा ठीक से नहीं बनेगी। तब तो व्यास जी को समाधान हो गया और उन्होंने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु कृपा कीजिए, हमें दीक्षा प्रदान कीजिए। तब तो हित हरिवंशी ने इनको निकुंज उपासना की दीक्षा प्रदान की। कहीं कहीं ग्रंथों में आता है कि इन्होंने अपने पिताश्री से ही दीक्षा प्राप्त की थी और हित हरिवंशी इनके शिक्षा गुरुदेव थे। लेकिन भक्तमाल में उसमें ये लिखा है कि हित हरिवंशी के ही शिष्य थे, जबकि भक्त कवि व्यास नामक ग्रंथ में लिखा है कि व्यास जी के पिताश्री ही उनके गुरुदेव थे, उन्हीं से उन्होंने दीक्षा ली थी। तो अब खूब प्रेम से अब दीक्षा प्राप्त हो गई, ठाकुर जी की सेवा करने लगे, खूब आनंद रहा। वृंदावन वास से तो अति प्रीति थी, अति उत्कंठा थी कि सदैव सदैव हम वृंदावन में ही रहे, वृंदावन वास ही करें। वो इस पद से प्रकट होती है, हम कब होएंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी राधासी, कब मिली है वे सखी सहेली हरिवंश हरिदासी, वंशी वट की शीतल छैया सुबग नदी जमुनासी, जाको वैभव करत लालसा करि मीड़त कमलासी, इतनी आस व्यास की पूज बहु वृंदावन विपिन विलासी। और अब तो इनका वृंदावन में इतना मन लगा कि उसके बाद एक बार आने के बाद पुनः ये वृंदावन से दूर नहीं गए। वहीं पे अब इनकी बहुत इच्छा होती कि सबके पास अपने ठाकुर जी हैं, जैसे कि हित हरिवंश जी राधा वल्लभ जी को लाड डलाते हैं, हरिदास जी बांके बिहारी जी को लाड डलाते हैं, गोपाल भट्ट जी राधा रमन जी को लाड डलाते हैं। काश हमारे पास भी कोई ठाकुर जी होते, हम खूब प्रेम करते, खूब सेवा करते उनकी। लेकिन स्वयंभू जैसे कि बाकी सबके स्वयंभू है, हमें भी ऐसे चाहिए। तब तो ठाकुर जी ने इनकी प्रेम भक्ति से रीझ के स्वप्न दिया कि जहाँ तुम किशोर वन में रह रहे हो, 14 हाथ नीचे हमारे शिव विग्रह है, उन्हें प्रकट करो और खूब प्रेम से सेवा करो। तब तो वो ठाकुर जी इन्होंने प्रकट किया और खूब प्रेम से लाड चाव से उनकी सेवा करते। तब तो वृंदावन में ही थे, बट औरंगजेब का जब इतने अटैक हुए, सब ठाकुर जी बाहर गए, तो वे भी वृंदावन से बाहर गए और अब जहाँ वे है पन्ना में, वहीं उनकी सेवा पूजा हो रही है। तो एक बार ठाकुर जी की सेवा करते करते तो पाग बांध रहे थे उनकी, लेकिन ठाकुर जी पहने ही नहीं पगड़ी, बार बार वो फिसल जाए खुल जाए। तब तो ये बहुत झुंझला गए, कहा कि जब पहननी ही नहीं है तो क्यों परेशान कर रहे हो।
कहा कि जी सुन लीजिए, या तो आप मुझसे अच्छी तरह से पाक बंधवा लीजिए, नहीं मेरा बांधना पसंद नहीं आ रहा तो स्वयं ही बांध लीजिए बढ़िया से। और ये सब कह के तो श्रृंगार आदि छोड़कर बाहर भजन कीर्तन करने चले गए। तब तो ठाकुर जी ने स्वयं ही पाग बांधी और किसी सेवक ने आके ने बताया कि ठाकुर जी ने आज तो बहुत सुंदर पाग बांधी हुई है। तब तो ये इतने प्रसन्न हुए, जाकर दर्शन किए और देखा ठाकुर जी ने तो बहुत ही सुंदर पाग बांधी हुई थी। तब तो बहुत मुस्कुरा के कहे, अच्छा आप जब स्वयं ही इतनी बढ़िया पाग बांधना जानते हैं तो हमारी कहाँ पसंद आएगी आपको, इसलिए ही ये सब लीला कर रहे थे आप। तो ऐसी ऐसी लीला करते थे ठाकुर जी इनके साथ। परंतु अब एक बार इनके घर परिवार वालों को तो पता चल गया कि ये सब छोड़ छाड़ के वृंदावन बस गए और वापिस आने का कोई विचार ही नहीं। तब तो सगे संबंधी सब परिवारजन पत्नी आदि आ गई इनके पास कि अब तो आपको लेके चलेंगे यहाँ से। परंतु इन्हें भान पड़ गया कि सब आए हैं, तो उनसे बचते फिरे। वे लोग इन्हें किशोर वन में ढूंढते तो ये यमुना जी के तट पे चले जाते, वहां पहुंचते तो कहीं और चले आते। पूरे वृंदावन में घूमते रहे कि कोई हम पकड़ ना पाए। परंतु सब ने तो मिलके एक दिन इन्हें पकड़ ही लिया। बहुत आग्रह किया चलने का, लेकिन ये तो माने ही ना। जैसे तैसे बच के भागे फिर से। अब तो भागते फिरते इन्हें याद आया कि अरे हमारा तो नियम था ठाकुर जी के दर्शन करने का। ये गोविंद देव जी के नित्य दर्शन करते थे और वहीं जो संतों की शीत प्रसादी होती थी वे पाते थे। तो अब तो इन सब से भागते हुए बचते हुए दर्शन छूट गए, पर्दा हो गया, प्रसादी भी हो गई। हमारे लिए तो प्रसाद ही नहीं बचा। बहुत दुखी हुए, भागे भागे आए मंदिर, लेकिन सब पंगत उठ चुकी थी, प्रसाद खत्म हो चुका था। तब तो जो भी प्रसाद आदि होता था सबको बांटा जाता था। वहाँ के सब सेवकों को भी मिलता था और मेहतर सबको मिलता था। तो अब सब तो जा चुके थे, लेकिन एक मेहतरानी रह गई थी। उसके टोकरे में प्रसाद था, संतों की शीत प्रसादी थी। अब तो जब इन्होंने देखा कि प्रसाद बचा ही नहीं हमारे लिए, नियम कैसे निभे? इनका तो नियम, वो प्रसाद पाके ही कुछ लेते थे। तो अब उन्होंने मेहतरानी से ही कहा, अरे मैया आपके पास प्रसाद है ना? उन्होंने कहा जी, अबे तो जानती थी ये कौन है। तो अब इन्होंने कहा कि हमें भी थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, आज हम देर हो गई, हमें प्रसाद नहीं पा पाए, इतना दे दीजिए केवल कि नियम निभ जाए। अब तो वे बहुत घबराई कि कहा कि हम तो मेहतरानी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आपका स्पर्श भी हम नहीं कर सकते, हम अपने हाथ से कैसे प्रसाद दें आपको? इन्होंने कहा नहीं नहीं, ब्रज में ये सब कुछ नहीं होता, जाति का विचार नहीं होता। तब तो इन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान, मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकती हूँ, मैं प्रसाद नहीं दे सकती। लेकिन ये माने ना कि अरे माता आप ये सब मत कीजिए, कृपा करके प्रसाद दे दीजिए, नियम निभा दीजिए, वरना नियम भंग हो जाएगा हमारा। जब बहुत आग्रह किया तो उन्होंने टोकरा धर दिया और कहा कि हे भगवान, ये आपको जो रुचिकर करे लीजिए, लेकिन मैं अपने हाथ से तो प्रसाद नहीं दूंगी। तब तो इन्होंने उसी मेहतरानी की टोकरी से प्रसाद उठाया। उसमें उस दिन कड़ी का भोग लगा था, तो एक पकौड़ी ली और पाली। लेकिन उसी वक्त इनके घर परिवार के लोग आ गए और उन्होंने देख लिया कि इन्होंने मेहतरानी के टोकरे में से पकौड़ी पाई है। अब तो ये देख के सब ने नाक मुंह सिकोड़ लिया और कहा कि अरे अरे, मेहतरानी का छुआ हुआ पा लिया, ये तो जाति से ही भ्रष्ट हो गए, हमारे साथ बैठने लायक नहीं बचे ये। सब ने तुरंत उनका त्याग करके उल्टे पांव भाग गए अपने घर की ओर। तब तो ये बहुत प्रसन्न। व्यास जी ने कहा कि क्या कृपा है प्रभु की, एक पकौड़ी ने संसार छुड़वा दिया। तब तो इन्होंने एक बहुत सुंदर दोहा भी गाया, खूब नूपुर बांध के राधा वल्लभ जी के आगे नृत्य किया और कहा, श्री राधा वल्लभ कारणे सहयो जगत उपहास, वृंदावन के स्वपच की झूठन खाई व्यास। ऐसी ही होता है संतों का चरित्र। संसार से बचने के लिए क्या क्या लीलाएं करते हैं। इसमें एक दृष्टांत आता है दो संतों का, कि दो संत थे, सब उस जगह से वैराग्य लेके विरक्त वेश धारण करके वन में रहते थे।
सब संसार से चकाचौंध से दूर खूब तपस्या करते थे, भजन करते थे। अब इन सब से तो धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि हो गई कि वे एकांत में रह के भजन करते हैं, वे तो सिद्ध होंगे। ये सब बात राजा तक भी पहुंची, वे भी दर्शन करने आने लगे। अब तो संतों को पता चल गया और कहा, वैसे ही इतने लोग आ जाते हैं और यहाँ राजा भी आ गए तो और प्रसिद्धि हो जाएगी, हमारा भजन ही नष्ट हो जाएगा। क्या किया जाए, कैसे बचा जाए अब राजा से। तब तो जैसे इन्हें पता चला कि राजा कुटिया के थोड़े ही दूर पहुंच गया है, तब तो इन्होंने एक योजना बनाई और भजन में बाधा ना पड़े इसके लिए एक लीला की, लड़ने का स्वांग किया। और झगड़ा और किसी बात का नहीं, आधी रोटी का था। दोनों साधु स्वांग करते हुए आपस में लड़ने लगे आधी रोटी लेके, कि इसे तो मैं लूंगा, इसे मैं लूंगा। खूब लड़ने लगे। अरे दूर से तो राजा ने देखा कि ये हो क्या रहा है, साधु लड़ रहे हैं और वे तो घनघोर एक्टिंग कर रहे थे लड़ने की। चिमटा उठा लिया अपना कि ये तो मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा। तब तो राजा ने कहा, अरे अरे ये कैसे संत हैं जो आधी रोटी पे इतना कलह कर लें, वे भला कहाँ के सिद्ध। बिल्कुल बेकार प्रसिद्धि हो रखी है इनकी, तो झूठी प्रशंसा करते हैं लोग। और राजा तो वहां से भाग गया। तब तो संतों ने देखा कि राजा भाग गए तो खूब प्रसन्न और कहा कि देखो आज तो आधी रोटी ने राजा को भगा दिया, संसार से छुटा दिया हमें। तब तो खूब प्रसन्न हुए। और ऐसी ही था व्यास जी के साथ। आज उस आधी पकौड़ी ने ही व्यास जी को संसार से छुड़ा दिया, सब रिश्तेदारों से छुड़वा दिया उन्हें, वरना तो पकड़ के ले ही जाते उन्हें वापस ओरछा। तब तो ये खूब प्रसन्न और खूब आनंद से वृंदावन वास करने लगे। परंतु आगे क्या होता है, जैसे कि हमने मधुकर शाह जी के चरित्र में भी सुना था कि मधुकर शाह जी तो कितना प्रेम करते थे इनसे। उनके गुरुदेव हैं हरिराम व्यास जी, तो नंबर था उनका, वे भी तो आए थे वृंदावन इनको लिवाने। तो मधुकर शाह जी के चरित्र में पूरी कथा तो नहीं सुनाई थी कि कैसे इन्होंने मनाया व्यास जी को ले जाने के लिए, या कैसे व्यास जी ने मना किया जाने से। तो अब ये हम कथा प्रसंग अपने प्यारे कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे कि किस तरह मधुकर शाह जी आए व्यास जी को लिवाने और कैसे क्या हुआ, ये सब कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।